आज का हमारा टॉपिक है ऑडियो। ऑडियो मीन्स वॉइस। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। सर गुड आफ्टरनून। ये वेबिनार इन प्रोग्रेस शो कर रहा है। अभी आपने स्क्रीन पर कुछ ऑडियो का पैम्पलेट शो करवाया है या अभी वेबिनार इन प्रोग्रेस चल रहा है? नहीं, मैंने करवा दिया है, चल रहा है। सर यहाँ पे तो वेबिनार इन प्रोग्रेस शो कर रहा है मुझे। अब सर सेम प्रॉब्लम, आपकी आवाज तो आ रही है बट वेबिनार इन प्रोग्रेस ही रह रहा है। अब आ गया। ओके सर, हाँ जी हो गया। ओके, थैंक यू। ऑडियो का Hello, मतलब है साउंड बनाना और साउंड का ट्रांसमिशन करना और साउंड को सुनना। ऑडियो के 3 बेसिक प्रिंसिपल हैं, साउंड, साउंड वेव एंड अकाउस्टिक। साउंड क्या करता है? कंटिन्यूस चलता रहेगा। ट्रेवल किस में करेगा? ट्रेवल करेगा स्पेस में, एयर में। साउंड वेव एनर्जी का डिस्टरबेंस है जो चारों तरफ फैल जाएगा और जहां पर भी पॉइंट होगा वहीं पे उसको शो करेगा। अकाउस्टिक है, स्टडी ऑफ साउंड है, जो कि साउंड को ट्रांसमिट करती है एक जगह से दूसरी जगह, प्रोपगेट करती है साउंड इन स्पेस।
हो गया? यस सर। जैसे ही ये एग्जांपल एक, जैसे ही ड्रम के ऊपर कुछ स्ट्राइक होता है तो एयर मॉलिक्यूल्स कहां पर डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं? रीजन ऑफ मॉलिक्यूल प्रेशर कहां पे होता है? इक्विलिब्रियम। तो वहीं पर जाके आपके मॉलिक्यूल इकट्ठा होकर वहीं वॉइस को जनरेट करेंगे। सर बोलो। अगर हम साउंड की फ्रीक्वेंसी की बात करें तो वो सीधा ड्रम के ऊपर जब हम मारेंगे हाथ से तो वो रीजन पे रहेगा और उसके बाद ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी जो है वो मॉलिक्यूल्स के साथ आगे बढ़ती जाएगी ना हाँ जी। एयर के।
हेलो सर। हाँ जी बोलो 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 परसिस। हाँ जी, अच्छा मुझे लगा कि ना आप कुछ बोल रहे हैं बट मुझे आवाज नहीं आ रही क्योंकि एरो हिल रहा था ना इसलिए। ओके। सिग्नल फंडामेंटल क्या है? प्रेशर चेंज होगा पीरियोडिक और पीरियोडिक। यहाँ पे इसका एग्जांपल है ये। एनालॉग सिग्नल जनरेट होंगे आपके कंटिन्यूअस और पर्टिकुलर टाइम के अकॉर्डिंग वो कन्वर्ट किया जाएगा डिजिटल फॉर्म में। बेसिक इसके 3 स्टेप होंगे जो कि इसको कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट इज सैम्पलिंग। सैम्पलिंग एक प्रोसेस है जो कि आपके स्पेस में एयर के प्रेशर को मेजर करेगी। सैम्पलिंग फॉलो करती है एनालॉग सिग्नल को, वेयर क्वांटाइजेशन उस एनालॉग सिग्नल को नंबर में कन्वर्ट करेगी इन फॉर्म ऑफ बिट। डिजिटाइजेशन से ही आपका एनालॉग सिग्नल डिजिटल में कन्वर्ट होंगे और जो आपका साउंड है एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करने का एक तरीका है।
सर एक बार आप सैम्पलिंग और क्वालिफिकेशन ये क्वांटाइजेशन बता सकते हैं? हेलो हेलो सर। हाँ जी बोलो। सर सैम्पलिंग और क्वांटाइजेशन बता सकते हैं आप एक बार? क्या कर सकते हैं? सैम्पलिंग और क्वांटाइजेशन बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं प्लीज? जो साउंड है आपका वो किस फॉर्म में मूव करता है? वो आपका एम्पली करता है एनालॉग फॉर्म में। एनालॉग के फॉर्म में। ये इस फोटो में मैंने दिखा रखा है। एनालॉग फॉर्म हाँ होती है आपकी इस साइन हाँ वेव की फॉर्म में, ठीक है। हाँ जी। सैम्पलिंग क्या करती है? ये पर्टिकुलर जो टीएस दिया हुआ है, टाइम ऑफ सैम्पलिंग का मतलब है इस पर्टिकुलर हाँ टाइम जी। में मूवमेंट कैसे हुई। अगर नीचे से ऊपर जा रही है तो 0 से 1 की हम्म। ओर जा रही है, हाँ और ऊपर जीरो से सेवन के अगर सर। 1 की ओर जा रही है तो 1 से 0 तो की वन। जा रही है। हाँ, हम्म। अगर कांस्टेंट है तो 1 से 1 कांस्टेंट रहेगा या 0 से 0 कांस्टेंट जीरो रहेगा। से इसी के अकॉर्डिंग ठीक आपका है। डिजिटाइज सैम्पलिंग उसको काउंट करता है कि पर यूनिट टाइम में के अंदर कितनी उसके अंदर चेंजिंग हुई, उसी के अकॉर्डिंग ही उसको 0 एंड 1 में चेंज करना। हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग। हाँ जी। और क्वांटाइजेशन? क्वांटाइजेशन उसको नंबर प्रोवाइड करेगा इन फॉर्म ऑफ बिट, ठीक है। और कि मतलब उसी जीरो बिट की को, फॉर्म में है या वन की फॉर्म में है? हाँ हाँ, उसी के अकॉर्डिंग ही आपका जो थर्ड स्टेप है एनकोड करके उसको डिजिटल डाटा में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। सर हो गया है।
हेलो सर। हाँ जी बोलो। सर एक क्वेश्चन है, ये जो डिजिटल डाटा के पास जो नंबरिंग हुई है 11.110, ये मतलब किस बेस पे होती है? 111 है, ये 1010 इस फॉर्मेट में। 10101 जैसे ही आपकी सैंपलिंग का डाटा कलेक्ट होके आएगा, हाँ जी। उसके बाद ये डिजिटल डाटा कन्वर्ट करेगा। तो सर स्टार्टिंग कौन से नंबर से होती है, किस बे मतलब कौन? स्टार्टिंग आपकी 0 से भी हो सकती है, 1 से भी हो सकती है। रहेगी ओके सर। रहेगी आपकी 0101 के फॉर्मेट में। ओके ओके, ठीक है सर, ओके, थैंक यू। तो हैं भाई विक्रम भाई। सर पीसीएम की फुल फॉर्म क्या है? पीसीएम इनकोडर। पल्स कोड मॉड्यूलेशन। पल्स कोड एम से क्या है सर? मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन, ओके। मॉड्यूलेशन होता है आपका डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट करना। ओके सर, ठीक है, थैंक यू।
हो गया है। नेक्स्ट बैंडविड्थ क्या होती है और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये उसके बारे में। बैंडविड्थ का मतलब है फ्लो ऑफ डाटा। तो ये बेसिकली एफएम्स के अंदर यूज किया जाता है बैंडविड्थ। उसके अंदर क्या होता है, जो उसकी पीक पॉइंट होती है वो जितनी पतली होती है, फ्रीक्वेंसी जो है मतलब साउंड जो है हमें उतनी क्लियर सुनाई देती है। हाँ, ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। जब फ्रीक्वेंसी सिग्नल डिफाइन करती है टोटल नंबर ऑफ कंप्लीट साइकिल, कितने साइकिल कंप्लीट हुए पर सेकंड में, और बैंडविड्थ स्पेसिफाई करती है रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल व्हाइल ट्रांसमिशन शो द कैपेसिटी ऑफ डाटा फ्लो। बैंडविड्थ हमेशा डाटा का फ्लो होगा, फ्रीक्वेंसी आपकी साइकिल पर सेकंड जो कि एनालॉग की फॉर्मेट में होगा, और बैंडविड्थ आपकी बिट्स पर सेकंड डिजिटल की फॉर्म में होगा, जहां फ्रीक्वेंसी को एफ से डिनोट करते हैं और बैंडविड्थ को बी से। सर हो गया है। एक मिनट में अटेंडेंस लगा लेता हूँ। हेलो सर, हाँ जी बोलो। एक बारी क्लास खत्म होने से पहले आप लास्ट क्लास की अगर आपके पास स्लाइड्स अवेलेबल है तो सर एक बारी दिखा सकते हैं? मैं जल्दी से एसएस ले लूंगी क्योंकि लास्ट टाइम अटेंड नहीं कर पाई थी, एक मिनट दिखा, फिर नोट्स नहीं बनवा पाऊंगी मैं। एक मिनट दिखा। काम में जाते थे। लास्ट क्लास में हमारा था इमेज। इमेज जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है पिक्सल बेस्ड एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में।
एक्स एक्सिस जो आपका हॉरिजॉन्टल है, वाई एक्सिस आपका वर्टिकल है। अगर आपकी एक से ज्यादा इमेज है तो आपका 2 डायमेंशन एरे भी यूज हो सकता है उसमें। इसमें इमेज के टाइप है बाइनरी इमेज जो कि आपकी 0 एंड 1 के फॉर्म में होगी, मोनोक्रोम इमेज होगी, ये टाइप्स ऑफ इमेजेस सर 4 तरह हाँ की होती हैं? नहीं और भी है। अच्छा ठीक है सर, नेक्स्ट कर दीजिए। ये फेजेस ऑफ इमेज प्रोसेसिंग है। एक्विजिशन, एक्विजिशन का मतलब होता है इमेज गेट करना, उसको बढ़ाना, कम करना, आरजीबी कलर कॉम्बिनेशन सेट करना। सर फेजेस ऑफ इमेज प्रोसेसिंग मींस मतलब किस तरीके से? फेजेस ऑफ इमेज का मतलब है कि जो आपकी इमेज है और उसके अंदर कुछ भी आप मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, उसके कारण से कोई और आपकी इमेज बन के आ रही है, तो उसका एक फेजेस डिफाइन किया गया है। पहले मान के चलो कोई कलर इमेज है आपके पास, उसको आप वेरियस डायमेंशन के अंदर डिवाइड करते हैं, कट करते हैं, या कहीं जाके उसके कलर कॉम्बिनेशन को सेट करते हैं। फिर इमेज को कंप्रेस करना का मतलब होता है इमेज को छोटा करना। कंप्रेसिंग में क्या होता है कि आपके जो पिक्चर लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो उसमें डिफाइन किया जाता है जो पिक्चर के टाइप हैं कि आपकी कौन सी पिक्चर लॉस होती है, कौन सी नहीं होती। जैसे आपकी जेपीजी वो लॉस होती है, पीएनजी है वो लॉस नहीं होती है, जो हमने इससे लास्ट क्लास में पढ़ा था। उसमें आपको क्लियर मेंशन होंगे लॉसी और लॉसलेस कौन सी है। तो अगर हमें इमेज की अगर प्रोसेसिंग करनी है तो हमें लॉसी चूज नहीं करना होगा, लॉसलेस चूज करना होगा। मॉर्फोलॉजिकल क्या होता है कि पिक्चर को एक्सट्रैक्ट करना, यानी कि कोई पिक्चर के जो पार्ट्स हैं उसको हाईलाइटेड करना, ये सभी इमेज प्रोसेसिंग के अंदर में है। सर ये सूडो कलर कौन से होते हैं? इट डील्स विद सूडो कलर, कलर फुल होते कलर हैं इमेज। बाइनरी के नंबर होते हैं, FF 10 1A, ये सूडो कलर होता है जिसमें आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू लाई करती है। ओके सर, नेक्स्ट कर दीजिए। सर बट स्यूडो का मतलब तो फेक होता है ना, फॉल्स। जैसे आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करते हैं तो उसमें सूडो कोड क्या होता है? सूडो कोड होता है इट्स नियर टू इंग्लिश कोड। दो टाइप की कोडिंग होती है आपकी, सूडो कोड होती है इट्स सूडो कोड को हम एल्गोरिथम बेस्ड भी बोलते हैं। सूडो का मतलब है टोटल इंग्लिश बेस्ड, जिसमें आपकी प्रैक्टिकल नहीं होगा, सिर्फ थ्योरेटिकल कंसेप्ट होगा, वो हर लैंग्वेज के साथ इंप्लीमेंटेशन में आएंगे। ऐसे ही सूडो कलर का भी यही है कि इसका एक कॉम्बिनेशन बना दिया जाता है या CMYK के साथ या RGB के साथ, उसको हर एक कलरिंग स्कीम के अंदर हम आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है सर।
सर ये कैसे बताया हुआ है? एक, अगर आपकी इनपुट भी फोटो है और आउटपुट भी फोटो है, जो इनपुट डाल रहे हैं वही आउटपुट आप पेज के ऊपर ले रहे हैं, तो आपका क्या होगा, इमेज होगी। अगर आप इनपुट में आप इमेज डाल रहे हैं लेकिन आउटपुट में कंप्यूटर विजन आए, कंप्यूटर विजन कैसे है कि जैसे फोटो के ऊपर कहीं आपने देखा होगा इंग्लिश में कुछ ना कुछ लिखा होता है, वो जो इंग्लिश में लिखा होता है उससे फोटो जनरेट होती है, तो वो होगी आपकी कंप्यूटर विजन। ठीक है, और इनपुट आपकी डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन कहाँ की, जैसे प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, प्रिंट ऐप स्कैन ऐप कर रहे हैं, उससे कुछ इमेज जनरेट हो रही है, तो वो आ गया आपकी कंप्यूटर ग्राफिक के अंदर। और डिस्क्रिप्शन आप डाल रहे हैं, कोड डाल रहे हैं और कोड ही जनरेट हो रहा है, तो आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगी। ओके सर, ठीक है। अटेंडेंस चेक कर लेना एक बार सभी अपना। नेक्स्ट है आपका इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर। दो टाइप के आपके सॉफ्टवेयर हैं, एक होता है आपका रास्टर इमेज के अकॉर्डिंग, एक है वेक्टर इमेज के अकॉर्डिंग। रास्टर इमेज के अकॉर्डिंग आपका सॉफ्टवेयर है वो है फोटोशॉप, और वेक्टर इमेज के अकॉर्डिंग आपके सॉफ्टवेयर हैं बेजियर कर्व, कोरल ड्रा, ये आपके बेजियर वेक्टर ग्राफिक के अकॉर्डिंग है। रास्टर इमेज में आपका पिक्सल बेस्ड होगा, जहां वेक्टर ग्राफिक में आपका मैथमेटिकल पॉइंट के वैल्यू के अकॉर्डिंग होगा, जिसका ये एग्जांपल है। रास्टर में जो पिक्चर होगी इस फॉर्मेट में बनेगी, और आपकी वेक्टर के फॉर्म में बिल्कुल फाइन स्मूथ पिक्चर बनेगी। ओके सर, नेक्स्ट कर दीजिए। इसके नेक्स्ट है व्हाइट बैलेंस। किसी भी पिक्चर को अगर आपको हाईलाइट करना हो तो उसके इसके लिए इस स्टेप्स के थ्रू आप पिक्चर को हाईलाइट कर सकते हैं। कोई भी पिक्चर लिया आपने फोटोशॉप के अंदर, एरिया सेलेक्ट करो, मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ इसमें। फोटोशॉप के अंदर मैं एक पिक्चर ले लेता हूँ, ये पिक्चर ले ली। जैसे मान के चलो ये बीच के फ्लावर को मुझे हाईलाइट करना है, पहले इसे एरिया को सिलेक्ट किया, ठीक है। इमेज के अंदर जाके एडजस्टमेंट में कलर बैलेंस, मैंने ये ब्लू कलर का बढ़ा दिया, तो अब आप चेक करोगे जो इसका मैंने सिलेक्ट किया था उसमें ब्लूइश पार्ट ऐड हो गया। ये आपका व्हाइट बैलेंस का काम है। ये क्या करता है, जो भी आपको हाईलाइट करना है चीज को, उसको एनहांस कर दीजिए सिलेक्ट करके। आपने पिक्चर में देखा होगा ये ब्लूइश पार्ट इसके अंदर ऐड हो गया। ऐसे आप किसी भी कलर के कॉम्बिनेशन में चेंज करना चाहें, हाईलाइट करना चाहें, तो उस व्हाइट बैलेंस से डिफाइन कर सकते हैं।
सर बट वो चीज शो कैसे होगी? जैसे ब्लूइश जो इसको कर रहा है, लेकिन दिखा तो ये अपना सेम कलर ही रहा है। आपको ब्लूइश वाला शो नहीं हो रहा? ये वाला एरिया देखो, ब्लूइश पार्ट शो नहीं हो रहा इसमें। नहीं सर, वही सेम चीज शो हो रही है जो मतलब पहले फ्लावर में बनी थी। एक बार आप करके देखना अपने कंप्यूटर पे, शायद ये परमिशन नहीं दे रहा है। मेरे यहाँ से ब्लू हो चुका है। अच्छा, इसको पहले नहीं यहाँ सिलेक्ट तो करना। वही कलर दिखा रहा है सर। हाँ, तो आप सिलेक्ट करके इमेज में जाके एडजस्टमेंट्स में जी जाके कलर बैलेंस को सेट करना और कलर कॉम्बिनेशन को एडजस्ट करना। ठीक है, जी। चेंज हो रहा है, अपने वाले में चेक करना। ये देखो अब हुआ है कुछ। हाँ सर, थोड़ा डार्क सा हुआ है, ब्लू ब्लू कुछ हाँ बस, पिक्सेल्स दिख रहे हैं, मतलब स्पॉट्स। हाँ बस वही चेंज होता है कि कुछ चीज आपको हाईलाइट करना। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है सर, ओके, थैंक यू।